तो फ्रेंड्स, अगर ज़्यादा अच्छी ट्रैवल हिस्ट्री आपकी नहीं है और बैंक बैलेंस भी आपका मीडियम है, तो भाई आपको कौन सी कंट्री अप्लाई करना चाहिए शैनिगन के लिए? या फिर शैनिगन आपको ट्रैवल करना है तो कौन सी कंट्री का आप अप्लाई करें पहले की जिसमें चांस थोड़े ज़्यादा हो? या फिर आप शैनिगन ही जाना चाहते हैं लेकिन आपको कोई ऐसी कंट्री मिल जाए जो आपको लगता है कि भाई ये वीज़ा दे देगी। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं आप लोगों के मन में भाई। और इनके चलते मैं आपको एक ऐसी कंट्री बताऊंगा आज, शैनिगन कंट्री, जिसका वीज़ा आप अप्लाई कर सकते हो और रिस्पॉन्स भी उसका ठीक है। तो भाई देखो, शैनिगन की जितनी भी कंट्रीज हैं उनमें ये नहीं कह सकते कि हाँ 100% कोई कंट्री आपको वीज़ा दे रही है फिर उसका वीज़ा देने का रेशो जो है ज़्यादा है। भाई शैनिगन में 50-50% चलता है। आपको रिजेक्शन भी आते हैं और आपके वीज़ा अप्रूव भी होते हैं। तो ऐसा कोई वो नहीं है ज़्यादा कि हाँ ये कंट्री ज़्यादा वीज़ा आपको दे रही है। तो एक कंट्री के बारे में आपको बताऊंगा जिसका नाम है हंगरी। तो हंगरी आप गूगल कर सकते हो भाई, एक प्योरली शैनिगन कंट्री है। हंगरी का अगर वीज़ा आपको मिल जाता है तो आप और भी शैनिगन कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकते हो। तो काफ़ी सारे लोग इसमें भी कन्फ्यूज रहते हैं कि यार हम हंगरी जाएंगे तो सिर्फ हंगरी से हमें वापस आना पड़ेगा। तो शैनिगन में आपको आप और भी ट्रैवल कर सकते हो और आपका प्लान जिस तरीके का है हंगरी के साथ आइसलैंड, ग्रीस, लातविया, इटली वगैरह कई सारी कंट्रीज हैं जैसे, तो वहाँ पे भी आप ट्रैवल कर सकते हो। तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे आज इस वीडियो में कि कैसे आप लोग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोविंद दीमान आपका स्वागत करता हूँ। तो भाई मोस्टली इस चैनल पे ट्रैवलर्स एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, वीज़ा की इन्फॉर्मेशन हम डालते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, क्या इस वीज़ा लेने का प्रोसेस है। शैनिगन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, जापान, कोरिया, ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ के इन्फॉर्मेशन हम देते हैं, यहाँ पे डालते रहते हैं। और लाइव एक्सपीरियंस भी, जिनका वीज़ा आते हैं, जिनको जो कोई ट्रैवल करता है, वो भी हम शेयर करते रहते हैं आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों की हेल्प हो, आप लोगों के जो डाउट हैं वो वीडियो में क्लियर हो जाते हैं। तो भाई ऐसे ही जो भी कोई नया आया है, तो अगर ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, रियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो यार। इस वीडियो में हम बात करेंगे भाई हंगरी की। हंगरी एक शैनिगन कंट्री है और ये शैनिगन वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा की हम बात करेंगे इसमें। अगर आपको एक शैनिगन कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है तो हंगरी एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए, ये आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें आपको जाने के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, क्या इसका प्रोसेस है, कितने टाइम का प्रोसेस है, इसकी एम्बेसी फ़ी कितनी है, वो सारी चीज़ें विद प्रूफ, जैसे और भी वीडियोज़ में मैंने आपको बताया, इसमें भी मैं आपको बताऊंगा। और इसके अकॉर्डिंग अगर आपकी प्रोफाइल ठीक ठाक है, नॉर्मल है, तो आप इस कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। ये वीज़ा अप्लाई करने के लिए पूरे डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, कितने टाइम में आपको वीज़ा मिलेगा, वो सब चीज़ें मैं आपको लाइव दिखाऊंगा अभी लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो अगर आप लोगों की नॉर्मल प्रोफाइल है तो आप इस कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया कि भाई 50-50 चांसेस रहते हैं, तो 100% किसी भी कंट्री का नहीं रहता कि आपको वीज़ा मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग अब मैं आपको लेके चलता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पे, वहाँ पे चल के आपको बताता हूँ कि कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या इसका प्रोसेस है और कैसे आप एक शैनिगन कंट्री का वीज़ा ले सकते हो। अभी ये देखो, आप देख सकते हो, और यहाँ पे मैंने देखो डाल भी रखा है। आप यहाँ पे सिंपली टाइप करो गूगल पे कि हंगरी इज शैनिगन कंट्री और नॉट, तो सिंपली आपको आंसर मिल जाएगा। इस आंसर में आपका ये रहा, ठीक है। और इसके अलावा आपको एक ऑफिशियल सोर्स भी दिखा देता हूँ भाई, कि आप ये इनका देखो, ईयू का ऑफिशियल सोर्स है जहाँ पे ईशानिगन एरियाज़ हैं, ठीक है। ये ऑफिशियल सोर्स है और इसमें आप देख सकते हो कि हंगरी, ठीक है। तो और भी काफ़ी डिटेल है इसमें, काफ़ी सारी। तो अभी मेनली हमने डॉक्यूमेंट की बात करनी है, प्रोसेस की बात करनी है इसमें, कि क्या इसका पूरा प्रोसेस है भाई। तो हंगरी का भाई ये भी वीएफएस के थ्रू होता है, ठीक है। तो मोस्टली जो कंट्रीज वीएफएस के थ्रू होती हैं, तो इसमें सबसे पहले आपको अपना वीज़ा देखना है कि हमें वीज़ा, ये देखो काफ़ी सारे वीज़ा हैं भाई इसमें, काफ़ी सारे हैं। सीजनल एम्प्लॉयमेंट है, लॉन्ग टर्म मोबिलिटी, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए हैं। हाँ, क्योंकि हर तरह की लोग ट्रैवल करते हैं हर पर्पज़ से, तो सबके पर्पज़ अलग अलग हैं, उसके हिसाब से स्टडी है, एम्प्लॉयमेंट है। तो काफ़ी सारे इसमें ये प्रोसेस है इसका। तो हमारा जो वीज़ा रहेगा वो अपना रहेगा टूरिस्ट वीज़ा, ठीक है, क्योंकि टूरिस्ट वीज़ा की हम बात कर रहे हैं इसमें। तो सबसे पहले देखो, हमें अपना वीज़ा, फिर हमें एप्लीकेशन अपनी रेडी करनी है और अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है, और उसके बाद हमें सबमिशन के लिए जाना होता है। तो सबसे पहले हम बस फ़ी की बात कर लेते हैं भाई। जो जो नॉर्मल चार्जेस हैं एडल्ट के लिए वो है 7230, 7230, ठीक है।
और बच्चों के लिए भाई ये है, और 6 से कम जो है वो 0 है, उसको कोई फ़ी नहीं पे करनी। लेकिन एडिशनल चार्जेस अब देखो, इंडियन फ़ी विद बायोमेट्रिक, तो ये एडिशनल चार्जेस है, तो 9-10 हज़ार रुपये में आपको ये पड़ेगा टोटल। ठीक है, तो ये आप इसमें ऐड करके चलना, और कुरियर का आप इसमें ऐड करके चलना, ये तो सबको लगाते हैं, तो ये अलग से ये चीज़ें हैं इसमें। तो अभी हम डॉक्यूमेंट पे चलते हैं भाई। ठीक है, डॉक्यूमेंट की चेकलिस्ट, ऑफिशियल सोर्स। ठीक है, तो ये भाई चेकलिस्ट है डॉक्यूमेंट की। यहाँ पे सबसे पहले आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होता है इसमें, वो कि सबसे ज़रूरी है, उसमें सारी डिटेल आपकी रहती है, क्या क्या डिटेल आपको उसमें डालनी है। उसमें आपके पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन, कहाँ पे आप जाओगे, कब जाओगे, कौन सी फ़्लाइट कौन सी है, कौन सी डेट को आप वापस आओगे, क्या आपका कहीं पे ट्रांजिट है या नहीं है, तो इस तरीके की कुछ सारी चीज़ें आपको उसमें मेंशन करनी पड़ती है, वो आप फिल करना होता है। एक नॉर्मल पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भाई सभी इसमें बताते हैं, तो वो भी आपके पास होना चाहिए विद वाइट बैकग्राउंड। ठीक है, ये उसका साइज़ है, ये उनको पता होता है कि वो अपने आप कर देते हैं। ट्रैवल डॉक्यूमेंट भाई ये ज़रूरी चीज़ है, देखो, हैव ए ट्रैवल एटलीस्ट 3 मंथ आफ्टर द इंटेंटेड स्टे। मतलब जब आपका प्लान है तो उससे 3 महीने बोला है, लेकिन ऐसा करना मत कि 3 ही महीने बचे हों, कम से कम 1 साल तक की उसकी वैलिडिटी हो, तो आप अप्लाई करो। अदरवाइज़ मत करो भाई, रिन्यू करवा के ही करो, नहीं तो फिर रिफ्यूज़ल ही आएगा आपका। ठीक है, ये इन्होंने मेंशन कर रखा है, हैव 2 ब्लैंक पेजेस। पासपोर्ट में एटलीस्ट 2 ब्लैंक पेज होने चाहिए जब आप अप्लाई करते हो तो सर्टिफिकेट ऑफ द ट्रैवल एजेंसी ऑफ द प्री पेड प्रोग्राम, आपने कोई कंपनी से इनविटेशन लिया, फिर कंपनी से पैकेज लिया है, तो ये उसके बारे में है। इन केस ऑफ एन इंडिविजुअल विजिट द रिजर्वेशन ऑफ अकोमोडेशन, और अकोमोडेशन का प्रूफ आपको देना पड़ेगा, यू पेड ए डिपॉजिट और हैव टू पे ए कैंसिलेशन फ़ी, मतलब प्री पेड बोल रहे हैं कि प्री पेड अकोमोडेशन चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद आती है बात भाई, अगर आप सैलरीड बंदे हो, ठीक है, सैलरीड बंदे मतलब आप काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो 3 महीने की बैंक स्टेटमेंट ऑफ द एम्प्लॉयर, और डिटेल 3 महीने की सैलरी स्लिप, उसके बाद बैंक स्टेटमेंट 3 महीने की, और भाई इसको स्टंप कराओ। अब जिस भी सैनिक कंट्री का अप्लाई करें तो स्टंप करवाओ उसको, वो बेटर रहता है। पेंशन स्लिप ऑफ लास्ट 3 मंथ्स, तो पेंशन स्लिप आ जाएगी 3 महीने की, ये उनके लिए जो रिटायर्ड वगैरह हैं, तो इसमें आपको कोई मैटर नहीं है। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, मतलब कि आपका छोटा मोटा बिजनेस है या फिर बड़ा बिजनेस है, तो ये उनके लिए है। माइनर अगर आपके पास आपके साथ ट्रैवल कर रहा है एक पेरेंट के साथ, तो रिटर्न कंसेंट सर्टिफिकेट बाय पब्लिक टू नोटरी ऑफ द अदर पेरेंट और गार्जियन, एक्सेप्ट इन केसेस ऑफ ए पेरेंट हैविंग सोल कस्टडी, मतलब अगर डाइवोर्स है तो बच्चे की कस्टडी उनके पास है, तो उसका प्रूफ वगैरह जो भी है वो सारा आपको लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, इन कोर्ट ऑर्डर तो इस लफड़े में हम पढ़ते नहीं है भाई, ये कॉम्प्लिकेटेड केस है। ठीक है, अगर माइनर अकेला जा रहा तो दोनों पेरेंट्स का कंसेंट चाहिए, सर्टिफिकेट बाय पब्लिक नोटरी और बोथ पेरेंट्स, तो ये उसमें लफड़ा है। ट्रैवल आइटनरी विद ट्रैवल डेट, ये बहुत ज़रूरी है भाई, इंडिकेटिंग द रिटर्न फ्लाइट रिजर्वेशन और टिकट, ये बात ध्यान रखना, रिजर्वेशन, ट्रैवल आइटनरी और टिकट। एक मेडिकल इंश्योरेंस भाई जो कि 30,000 यूरो को कवर करता है उसमें, तो ये नॉर्मल किसी भी शैंगन कंट्री के लिए ये है इसका प्रोसेस। ठीक है, और बाकी आप यहाँ पे इसको कर देना है साइन। तो ये सारी चीज़ें भाई आपके पास होनी चाहिए। ये देखो यहाँ पे भी उन्होंने डाल रखा है, और ये देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ है, इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, ये भी आपके पास होनी चाहिए, और बैंक स्टेटमेंट ये तो उन्होंने बता ही दिया, टिकट और ट्रैवल प्लान, और भाई इसके अलावा जो चीज़ है मेन, आपका कवर लेटर और आपकी ट्रैवल आइटनरी डे वाइज ट्रैवल आइटनरी आपके पास ये होनी चाहिए। ठीक है, ये फ़ोटो स्पेसिफिकेशन है, और ये भाई इनके फॉर्म है, देखो दिल्ली वाले अलग फॉर्म से फिल करेंगे, ये मैं दिखा देता हूँ, ये दिल्ली वालों के लिए है भाई। ठीक है, मुंबई वालों के लिए अलग है, तो ये भी आपको डिपेंड करना है कि आप कहाँ पे अप्लाई करना जा रहे हो, कहाँ पे कैसे क्या करो। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, काफ़ी लंबा फॉर्म है यार मुंबई वालों का, ये देखो आप। ठीक है, एक सैम्पल अथोराइजेशन लेटर, ठीक है, अथोराइजेशन लेटर है भाई ये भी आपको फिल करना पड़ेगा। ठीक है,
तो ये ऑथराइजेशन लेटर हो गया। तो ये कई सारी चीज़ें हैं, ये मुंबई का अलग है, ये डिक्लेरेशन फॉर्मेट है एक, इसमें आपको डिक्लेयर करना है कि क्या क्या चीज़ें आपके पास हैं। ठीक है, प्रोसेसिंग टाइम 15 कैलेंडर डेज इसके होते हैं। ठीक है, 15 दिन मतलब वर्किंग डेज या फिर कैलेंडर डेज आप मान लो, तो 15 दिन में रिजल्ट दे देता था। ठीक है, मिसिंग और इनएडिक्वेट डॉक्यूमेंट, या कोई डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है फॉर टूरिस्ट ट्रैवल एजेंसी, ये तो अगर है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। फिर सर्टिफिकेट एम्प्लॉयमेंट इंस्टीट्यूट, यहाँ पे एकोमोडेशन पे करना है, टिकट पे आपको करना है चेक, और ये सैलरी स्लिप है तो अगर है नहीं है तो फिर उसको आप कैंसिल करो। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है, इन चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ो। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्यूरेसी एंड कम्प्लीटनेसनेस ऑफ माई एप्लीकेशन, तो इसमें आपको एक तरीके से अंडरटेकिंग देनी होती है ये सारी। ड्यूरिंग दिस टाइम द असेसमेंट ऑफ माई वीज़ा एप्लीकेशन हंगरी विल नॉट आंसर एनी फॉर्म ऑफ इंक्वायरी रिगार्डिंग स्टेट और आउटकम ऑफ द प्रोसीजर। जो भी है भाई वो एम्बेसी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, तो इस तरीके से इसमें कुछ लिखना है, आपको ये भी सबमिट करना है। तो इसमें कुछ फॉर्म जो एक्स्ट्रा हैं वो आपको देने पड़ेंगे। एंड ये देखो, प्लीज़ राइट योर ईमेल आईडी इन द कॉलम नंबर 17 ऑफ योर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, विल राइट द ईमेल फॉर द कम्युनिकेशन इफ़ रिक्वायर्ड। अगर एम्बेसी को जरूरत पड़ी तो भाई आपको मेल करेगी, तो इसलिए जो मेल है वो सही डालना, और 17 नंबर कॉलम में डालना ही डालना, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस है भाई हंगरी का। तो हंगरी काफ़ी ब्यूटीफुल कंट्री है, अगर आपको ट्रैवल करना है तो आप इस कंट्री में ट्रैवल कर सकते हो, और ये इसका प्रोसेस है। ठीक है, तो प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, और काफ़ी चेक रिपब्लिक से है, ये क्रोएशिया से है, सर्बिया, रोमानिया वगैरह, तो इनसे ये कनेक्टेड है भाई, ऑस्ट्रिया से कनेक्टेड है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे अगर मैप में हम चलें तो आप देख सकते हो, ये देखिए, ये देखो, तो ऑस्ट्रिया से कनेक्टेड है, स्लोवानिया से कनेक्टेड है, स्लोवाकिया से कनेक्टेड है, चेक रिपब्लिक है। ठीक है, तो काफ़ी सारी कंट्री से हंगरी कनेक्टेड है भाई, ये आप देख सकते हो। ठीक है, और एक अच्छा ऑप्शन है आप लोगों के लिए, आप एक अच्छी कंट्री का वीज़ा आपको मिल जाए। तो ये सारे इसका प्रोसेस था भाई, और VFS के थ्रू आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी है। अपॉइंटमेंट बुक करने के बाद आपको इसकी अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, और वहाँ पे जाके आप सबमिशन डालो। तो फ्रेंड्स, अभी आपने ये वीडियो देखी और इसमें आपको पता चल गया कि इसका क्या प्रोसेस है। बहुत सारे लोगों को ये प्रोसेस ही नहीं पता होता, एजेंट के पास चले जाते हैं, वो आपको घुमा फिरा के बोल देते हैं कि ऐसे है वैसे है। तो ऐसे वैसे कुछ नहीं है भाई, ऐसे है जैसे मैंने बताया है। ठीक है, यही प्रोसेस है, कोई भी करेगा तो वो भी ऐसे करेगा, कोई एजेंट करेगा तो वो भी ऐसे करेगा, आप लोग खुद करोगे तो आप भी ऐसे करोगे, कोई और इसका प्रोसेस नहीं है। ठीक है, यही इसका प्रोसेस है। तो भाई अगर आपको ये आप खुद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुद भी कर सकते हो आप। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा चीज़ जो है कवर लेटर आइटनरी, वो थोड़ी मतलब थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। उसमें आपको पूरा प्लान एग्जीक्यूट करना होता है कि कैसे मैंने ये प्लान किया है, क्यों मैं इस कंट्री में आना चाहता हूँ। डे वाइज ट्रैवल आइटनरी होती है भाई, कि कहाँ कहाँ पे आप जा रहे हो, कहाँ कहाँ पे घूम रहे हो, कब आप जाओगे, कब आप आओगे, कब आप कहाँ घूमोगे, कौन से होटल में आप रुकोगे, वो एक ट्रैवल आइटनरी होती है। ये सारी चीज़ें लेकर आपको, जब आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो गई, मान लो कि आपकी अपॉइंटमेंट बुक हो गई 15 दिन 20 दिन बाद की, VFS आप जाओगे, VFS में जाके आप अपने फिंगर्स बायोमेट्रिक दोगे, अपने जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करोगे फिजिकली, तब वो आपको टाइम देंगे कि 15 कैलेंडर डेज में आपको वीज़ा मिलेगा। तो ये इसका कंप्लीट प्रोसेस है। ठीक है, आपने पता भी होगा, आपने करा होगा कि एजेंट कितने कितने मांगते हैं, सब आप जानते हैं, और जो चार्जेस इसके वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। तो अगर आप खुद कर सकते हो खुद करो, अगर आपको हमारी सर्विस लेनी है तो भाई इंस्टा पे फॉलो करो, मैसेज करो, वहाँ पे डिटेल्स आपको सारी मिल जाएंगी। ठीक है, तो भाई ऐसे ही ट्रैवल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, वीज़ा से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, और रियल टाइम एक्सपीरियंस लोगों का, कि किसी कंट्री में हम ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा, वो आप इस चैनल पे आके लोग शेयर करते हैं। आप लोग भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो लोगों के साथ, जो कि आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है काफ़ी और लोगों को बतानी चाहिए, मोस्ट वेलकम, आप मुझे फॉलो करो, मैसेज करो, वहाँ पे आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो वीडियो में और लोगों के साथ। तो और लोग भी आप वीडियो देख के
उनको नॉलेज मिलेगी, वो ट्रैवल कर पाएंगे इजीली। काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है बोर्डिंग में, इमिग्रेशन में, तो वो काफ़ी हद तक लोगों की हेल्प हो जाती है। तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन भाई हम शेयर करते रहते हैं। अगर फर्स्ट टाइम आपने वीडियो यहाँ तक देख ही लिया, कोई फर्स्ट टाइम कोई वॉच कर रहा है वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।